किसी ने क्या खूब कहा है, यदि आवाज़ ऊंची हो तो कम लोग सुनते हैं, यदि बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम आरजे अजीत। आज एक छोटी सी कहानी एक राजा की जो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, और वो एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज क्यों ना प्रकृति को देखा जाए, जंगल जाया जाए। तो वो अपने महल से बाहर निकलते हैं और जंगल में जाते हैं। शाम का समय था और वायुमंडल में अंधेरे बादल छाए हुए थे। तो वो जाते हैं और अंदर चिड़ियों को देखते हुए, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए शाम हो जाती है और शाम के टाइम पे पानी यानी बारिश होने लगती है। तो वो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो बारिश इतनी तेज़ होती है कि उनको कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। तो वो वहाँ पर रात भर बैठे रहते हैं और उनको भूख लगाती है और प्यास लगाती है। तो उन्होंने सोचा यहाँ पर कोई खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं से 3 बालक गुजर रहे थे। तो उन्होंने उन 3 बालकों को बुलाया राजा जी ने और कहा, यदि यहाँ कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए तो मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन 3 बच्चों ने कहा कि आप रुकिए, हम कहीं से व्यवस्था करते हैं। तो वो जाते हैं और कहीं से भोजन पानी की व्यवस्था कर लाते हैं। तो राजा जी भोजन करते हैं और राजा जी खुश होकर उन तीनों बच्चों से या मित्रों से बोलते हैं कि कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो पहला वाला बोलता है कि महाराज, आप मुझे बस एक बड़ा सा महल दे दीजिए, बड़ा सा बंगला दे दीजिए, मैं वहीं कर खुश रहूँगा। तो राजा जी खुश होकर बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हें दे दिया। तो वो खुश होता है पहला वाला, और दूसरे वाले से राजा जी पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो दूसरे वाला कहता है कि राजा जी आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अच्छी नई नई जगह देखूंगा और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, बस मुझे पैसे दे दीजिए। तो राजा जी बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो दूसरा वाला खुश हो जाता है। अब राजा जी तीसरे से खुश होकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे तो महाराज यदि हो सके तो मुझे अच्छे स्कूल में अच्छी विद्या दे दीजिए, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ, विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वो राजा जी वो उससे और अति प्रसन्न खुश होते हैं और वो उसको विद्यालय जाने देते हैं। कुछ समय बाद वो अच्छी विद्या प्राप्त कर लेता है और फिर वो वापस वही राजा के पास आता है। तो राजा जी उसे अपने राज दरबार में मंत्री का पद दे देते हैं। और वो तीनों वाले एक दिन बाढ़ आती है और वो जिसने पहले वाले बच्चे ने मकान मांगा था, वो मकान एक दिन बाढ़ से मिट जाता है। और दूसरे वाले के कुछ दिनों बाद वो पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ करता नहीं था और वो पैसे खर्च करते रहता था। तो वो पैसे खर्च हो जाते हैं। अब वो तीसरे वाले के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई, हमने राजा से मांगने में गलती कर दी, क्योंकि राजा से यदि हमने भी विद्या मांगी होती, भी हमने भी उनसे कहा होता कि आप हमें पढ़ने भेज दीजिए, तो आज हमारा ये हाल ना होता। तो वो बोलते हैं कि अब हम भी लगन से मेहनत करेंगे और विद्या प्राप्त करके हम भी आप जैसे बनेंगे। तो एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन में विद्या का बहुत बहुत महत्व है। विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और अंत में यही कहना चाहूँगा, जो हमेशा कहता हूँ, कि अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने लगन और मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और मिलते हैं अगली वीडियो में हर रविवार को। धन्यवाद।